ये क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को क्यों मार रहे हो? हाँ? मुझे नहीं मालूम। जिंदगी में पहली दफा इतने सारे लोगों को देखा है यहाँ पर। यकीन नहीं आ रहा था तो थप्पड़ मार के चेक किया मैंने। ये ट्रेडिशन है। जब हमारे यहाँ दुकान इतनी भर जाती है तो थप्पड़ मारते हैं अपने आप को, ताकि हमें कभी भी गुरूर ना आ जाए। आपके पास कीमे वाले मानती के अलावा और कुछ है? मेरा मतलब मैं है आपको कि समझाता हूँ। जब आप पुलाव की दुकान पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे पुलाव चाहिए चावल के बगैर। क्या वो आपको पुलाव दे पाएगा? ठीक इसी तरह मेरी सूरत हाल भी यही है। मतलब समझे मेरी बात? चावल के बगैर पुलाव नहीं बनता, इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे यहाँ वेजिटेरियन मानती भी मिल सकती है आप सबको। नहीं है, नहीं है। नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए वही ले आओ। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मैं कितना रूड हो सकता हूँ मुझे भी पता चला। मैं ये फूल मिस आयशा के लिए लेकर आया हूँ। बहुत परेशान किया ना मैंने उन्हें। प्लीज मेरे उस रवैये के लिए मुझे माफ कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। ओके, अगर आपकी इजाजत हो तो मिलना चाहूंगा मैं। अच्छा ठीक है। लड़कियों, चलो हम सब कॉफी पी कर आते हैं। अब किस बात पे गुस्सा हो रही हो? तमाशा बना कर रख दिया तुमने मेरा। भले मुझे कैसे पता था कि तुम्हारी मैम से मेरा सामना हो जाएगा? अच्छा बस छोड़ो ना, बात सुनो मेरी। देखो कैसा फेवरेट फूल लेके आया हूं तुम्हारे लिए। मुझे कौन से फूल पसंद है ये तुम्हें कैसे पता? ये तो जानना बहुत ही आसान था। तुम्हारे परफ्यूम से पहले तो अंदाजा नहीं होता, मगर फिर लास्ट टाइम जब रूम में आया था ना मैं तुम्हारे, तो कंफर्म हुआ था मुझे। आतिश, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की होंगी जो तुम्हारी पहुंच से दूर हूँ। पहले नहीं, लेकिन हाँ पहली मेरी माँ है। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो अब। मैं 2 साल का था तब मामा की डेथ हो गई थी। तुम हमेशा कहती हो ना, तुम मुझे समझ सकती हो। तुम उस छोटे से बच्चे की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती जिसकी माँ उसे छोड़ गई हो बचपन में। अच्छा चलो छोड़े इन सबको। उसी दुकान के सामने आयशा भी तो मिली थी ना हमें, याद तो है ना आपको? ठीक कहा भाई ने। अगर वो दुकान ना होती तो आप सब लोग मुझे कैसे मिल पाते भला? बेटा ये तो नसीब की बात है, दुकान तो सिर्फ एक जरिया थी। या फिर ऐसे शख्स को जिससे बाप भी नफरत करता है। कसम से ये तुम बनाकर मानती की बेइज्जती कर रही हो यास्मीन। रेवियोली नाम है इसका। क्या? इटालियन मानती है ये। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं गांव से यहाँ मानती लाने के लिए जंग लड़ रहा हूँ और तुम होके इटालियन मानती बनाने के लिए बैठ गई हो। कसम से मैं सोचती हूँ तुम्हें शेफ नहीं टैक्सी ड्राइवर होना चाहिए था। उन्हीं की तरह गुस्से वाले हो तुम। जरा बात सुनिएगा। हाँ, सुना नहीं? कस्टमर बुलाए तो फौरन चले जाना चाहिए। जल्दी 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 जाओ। जा रहा हूँ। बाबा ने कभी मुझे प्यार से देखा ही नहीं। यानी सच कहूं तो मैंने अपने सगे बाप में वो रूप देखा है जो कि एक सौतेले बाप का होता है। ऑफ कोर्स तुम्हें सब कभी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारे बाबा तो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। तुम्हारे बाबा को तुमसे इश्यूज क्या है?
मुझे नहीं मालूम, वाकई मुझे नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि जब से होश संभाला है मैं उन्हें ऐसे ही देखते आया हूं। अच्छा तुम ये बताओ जरा आयशा, अपनी सगी औलाद से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है? शायद उन्हें प्यार जताना आता ही ना हो। बाज लोग होते हैं इस तरह के, क्या पता कि उनके बाबा भी उनसे प्यार न जताते हों। Enjoy your meal। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी न्यू डिश? इतनी मजेदार डिश, वो भी ट्रायल पे। भाई वाह, बहुत ही मजेदार है ये तो। मेरा मतलब है कि इसमें कुछ और चेंजेस वगैरह करनी हो या फ्लेवर वगैरह, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि हम इसे मजीद बेहतर बना सकें। अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है आपको? इससे ज्यादा परफेक्ट क्या होगी? बहुत शुक्रिया। उफ यार, जरा तुम भी तो चक्के देखो। जी बोलिए मैडम, आपको कोई शिकायत है तो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, इतनी मुश्किलों से वजन कम किया था। पहले तो इतने मजे की मानती खिला दी, वो भी 2 प्लेट, और फिर उसके बाद ये मजेदार केक, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। आतिश, बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे हरगिज झूठ नहीं बोलूंगा मैं। जानती हो, आंटी के अलावा मेरी जिंदगी में तुम दुनिया की वाहिद औरत हो, मतलब जो बगैर लगे लिपटे मुझे बातें सुना देती हो, सही बात समझती हो, लेकिन बातें बिल्कुल सही करती हो। सच कह रहा हूं मैं, तुमने सब बातें ठीक की हैं, यानी हर बार सही बात, वो भी टू द पॉइंट। बिसाइड्स दैट, किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं देखी मैंने। लोग तो दौलत से इंप्रेस हो जाते हैं। तुम जानती हो क्या, आज तक मेरे किसी भी दोस्त ने ना मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे बाबा को मुझसे मसला क्या है। आखिर तुम पहली इंसान हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने मुझे समझ लिया है, बस यही काफी है। समझ गई, तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं। आयशा, अचानक से क्या हो गया? तुम दूर रहो, दूर रहो। यार, सोचते क्या हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाह, फिर से भूल गए हो क्या? शादीशुदा हो तुम, शादीशुदा। अरे हद है यार, शादी नहीं हुई है मेरी, नहीं हुई शादी, नहीं हुई शादी। फिर से बकवास कर रहे हो? हाँ, यास्मीन कितना प्यार करती है तुमसे। कोई लड़की किसी से प्यार किए बगैर उसका इतना ख्याल कैसे रख सकती है? पागल समझते हो क्या तुम मुझे? आयशा, और किस बेशर्मी से तुम मेरे लिए जास्मीन के फूल लेकर आए? अरे एक मिनट यार, एक बात तो सुनो मेरी। एक मिनट, तुम्हारे रूम में आया था ना, तो वहाँ परफ्यूम था ना, वो जास्मीन। एक मिनट यार, क्या कर रही हो तुम? आयशा, एक मिनट प्लीज, बात सुन लो पहले मेरी। यकीन हो गया है कि फेवरेट फ्लावर तुम्हारी जास्मीन है। गुस्सा नहीं करो, मान लो। मैं तुम्हारा बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी। तुमने मुझसे मेरे फेवरेट फूल भी छीन लिए। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि हमेशा याद रखोगे तुम। बदतमीज इंसान। यार, तुम्हारा मसला क्या है? मिसेस मोजेस, अब से आप परेशान नहीं होंगी। आपके सारे मसले मैं खुद हल करूंगी, बल्कि इस बुटीक के सारे मसले मैं देखूंगी। आप बस आराम करें, ठंडी हवा में सांसें लें, कॉफी पिएं, या जो करना चाहती हैं वो करें। यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगी, सबको देख लूंगी। आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।
चले बाहर चलते हैं, क्यों ना वहाँ चाय वगैरह के साथ इस फ्लैग के नीचे जमा होंगे, क्योंकि इसके बाद हम इस्तांबुल की सबसे अमेजिंग एंटीक शॉप पर जाएंगे। आर यू मेरे साथ हैं? ओके, जल्दी कर लीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। आइए साथ निकलते हैं, एक ही दफा साथ चलेंगे हम सब, मजा आएगा। चले, चलो भाई चले। तुम्हें पता है ये मानती की कीमत क्या लगाएंगे? मानती की 60 लगाओ और केक के 30 कर दो। मानती 60 की कैसे हो सकती है? कीमे की मानती 10 की होती है। लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल के नाम पर क्या अब हम लूटेंगे लोगों को? तुम रसीद बनाओ, बाकी काम मेरा है। मेरे ख्याल में थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करके तुम वैल्यू गिरा दोगे। जल्दी लिखो। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह। कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। इसमें तुम्हारी टिप भी है। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? पहले तो लोग बेवकूफ बन गए थे, लेकिन अब पागल समझेंगे तुम्हें। होश में तो हो तुम? ऐसा कुछ नहीं, मक्खी थी बस। वाह, अजीब इंसान है। इसमें मेरी टिप भी शामिल है। तो yalan 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 sevdan yalan 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 nasıl inansam yalan 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 ya gerçek aşksan yalan 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 nasıl inansam İndeyi karnı yaz mı bahar mı nefret
लगता है दिमाग खराब हो गया इसका। हेलो आंटी। हाँ देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता रही हूँ, आतिश मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। किस बारे में? देखो, कल सुबह तुम घर आओगे और अपनी एक दिन की होने वाली शादी के बारे में सब कुछ बताओगे। मैं वहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। ओके? अच्छा ठीक है आतिश, फिर हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं। इससे बचाए कोई। You're making me sick. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ, तकलीफ हो रही है? तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है? पहली नजर की मोहब्बत। अच्छा, तो तुम्हें यास्मीन की किस बात से मोहब्बत हुई? उसकी एडवेंचरस पर्सनैलिटी से। अब सारी जिंदगी ना एडवेंचर करते हुए गुजरेगी हमारी। ठीक है आतिश, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा से नाराज थे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? डर के मारे, यानी कहीं हम बाबा को ना बता दें इसलिए। अच्छा, डर की वजह से। लेकिन इतनी भी क्या मोहब्बत हो गई थी? आंटी जी, कहा ना कि मोहब्बत हो गई थी, उसमें इतने सवाल पूछने की जरूरत क्या है आखिर? एक्सक्यूज मी, सॉल्ट मिलेगा मुझे? ठीक है सर, अभी लेकर आए। बस इतनी सी बात है। मैं यकीन नहीं कर सकती आतिश, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आंटी जी देखें, मेरी बात सुने, यास्मीन से पहले मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। आप तो जानते हैं उसे जिंदगी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक आम इंसान की जिंदगी गुजरती है वैसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उससे मिलते ही मेरी आम सी जिंदगी भरपूर जिंदगी बन गई है, एकदम इंटरेस्टिंग। अब बताइए कि आपको तसल्ली हुई अभी नहीं? देखो मैं, हाँ तसल्ली हुई, बिल्कुल तसल्ली हुई। तो फिर ठीक है, मान लिया। लेकिन काश कि तुमने मुझे पहले बताया होता। यकीन करो कि मुझे दुख हुआ है कि तुम मुझे अपना कुछ भी नहीं समझते आतिश। हाँ, गलती हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन अगर आप ना कहती तो मैं कभी भी ना आता। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप सही कह रही हैं। लेकिन बताइए, मेरी ये गलती कैसे माफ करेंगी आप? बोलें, जो कहेंगी करने को तैयार हूं मैं, रेडी हूं मैं। तो फिर अच्छा ठीक है, तुमने शादी कर ली, तो फिर इजाजत दो कि किसी ढंग की जगह तुम दोनों को शिफ्ट करवा दूं, यानी इस तरह लावारसों की तरह छत पर नहीं। आंटी जी, उन लोगों ने मुझे छत पर लावारिसों की तरह नहीं रखा हुआ, किराएदार हूं। पहले तो ये कबूल करें, उसके बाद ये है कि मैंने उस छत पे शिफ्ट होने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपको इसका अंदाजा नहीं है। ओके बेटा, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस ना मेरे हैं ना कभी पहले थे। यानी आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है सब। जो कुछ हुआ था वो मामूली नहीं था, अब अच्छी तरह जानती है। मैं उस घर में वापस कभी कदम नहीं रखूंगा। आंटी, अच्छा बाबा को एक तरफ रखते हैं प्लीज, लेकिन आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। क्या हो गया आपको? नहीं, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ आतिश। मेरा मतलब है यास्मीन के पेरेंट्स से तो मिलवा दो मुझे। आप भी बहुत अजीब हैं यार, और वाकई यार मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, और आप तो बिल्कुल सासों की तरह बातें कर रही हैं मुझसे। यानी आप इतनी अजीब बातें किस तरह सोच लेती हैं? वो लोग वैसे भी रिश्तेदार बन गए हैं मेरे, और एक ना एक दिन तो मिलवाऊंगा मैं आपसे, देख लेंगे। वैसे भी इतनी जल्दी क्या है इसमें? मैं कोशिश करूंगा, जल्दी मिल लेंगे हम। कोई बात है तो खुल के बता सकते हैं मुझे।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ और इतना तो मेरा हक है ना। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, आपका हक है। मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। ओके, करवाता हूँ। एक्सक्यूज मी, पानी लेकर आइएगा प्लीज। आतिश, पानी तो रखा है। सॉरी। पेरेंट्स से मिलने का क्या मतलब? पेरेंट्स से मुलाकात, लेकिन क्यों? इतनी बातें करते हो, ये बात संभाल ही नहीं गई तुमसे। अरे चीख क्यों रही हो यार, चीख क्यों रही हो? नीचे आवाज आ रही होगी तुम्हारी, आराम से। यास्मीन के घर वाले यहाँ नहीं रहते, कह देते ना उनसे। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ मेरे घर वालों को अभी तक, है ना? अगर होता तो तुम ये सब न कहती। दूसरा शहर हो या चाहे चीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आंटी पता है क्या करेंगी? जहाज के टिकट्स कटवाएंगी और बोलेंगी उनको बुलवाओ, जितनी जल्दी हो सकता बुलवाओ उन्हें। समझ रही हो तो मेरी बात? तुम अभी मेरी आंटी को ना जानती नहीं। तो अब हम क्या करें आतिश? हाँ क्या करें? अम्मी को कॉल करके कहती हूँ, अम्मी मैंने नकली शादी कर ली है और अब मेरी नकली सास मेरी असली माँ से मिलना चाहती है। क्या मैं ये कहूँ उनको? अरे क्या हो गया, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ यार, हमको रास्ता ढूंढ लेंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ पकने दो यार, उसके बाद कोई तरीका मिल जाएगा ना यार। या नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं बचाओ, क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, यार तुम कितने आराम से मुझे कह रहे हो कि रिलैक्स कर लो। क्या होगा आगे? सोच क्या रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं यास्मीन? चक्कर चला रहे हो तुम। आयशा अगर हाँ करती है तुम्हें, तो तुम जलाल अंकल के पास जाके उनको सारा सच बता के मुझे यहाँ से निकाल बाहर करोगे। अब आई ना बिल्ली बाहर। फाइनली तुम्हें अंदाजा हो गया कि आयशा एक न एक दिन मुझे कबूल कर ही लेगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा ये? कैसे तुम लविंग वाइफ का ड्रामा कर रही हो ताकि आयशा मुझसे दूर रहे, लेकिन कुछ भी करके देख लो, एक न एक दिन वो हवा की तरह मुझे उड़ा कर ले जाएगी। ये कैसी बात की है तुमने? क्या ये सारा ड्रामा जो मैं कर रही हूँ, क्या ये ऐसे ही कर रही हूँ मैं, या फिर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए किया? नहीं, ये सब सिर्फ इसलिए किया कि हम सड़क पे ना आए। और तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं यास्मीन? तुम मामले की नजाकत को नजरअंदाज कर रहे हो। एक ही रात में कहते हो आयशा आयशा। तुम्हारी फुप्पो यहाँ मेरे अम्मा अब्बा से मिलना चाहती है और तुम्हें सिर्फ आयशा की फिक्र है। मैंने इस झूठी शादी का इतना बड़ा रिस्क इसलिए उठाया कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आतिश, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक बीमार बाप जरूर मौजूद है, जो कि मेरी वाहिद कमजोरी है। मेरे पास तुम जैसे अमीरों के ये चोंचले उठाने का वक्त बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? काश कि तुमने भी आयशा की तरह मुंह पे थप्पड़ मार ही दिया होता यास्मीन, लेकिन अल्फाज उससे भी कहीं भारी हैं। अब मुझे कैसे पता होता? बेटा कैसे बता सकता था? अजीब बातें कर रहे हैं। जाओ जाओ। आपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। चले बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसा भी क्या हो गया है? आपा प्लीज ना, नाराज तो मत हो। ये अच्छी बात नहीं है, मान भी जाए ना। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बेटा अम्मी, अब आप ही आपा को समझाए ना। सोहेला, सोहेला, अब इतना नाराज होना भी सही नहीं है। इतनी सी बात पर नाराज होना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तुम उस लड़की की वजह से नाराज हो रही हो जो सिर्फ 2 दिन की मेहमान है यहाँ। ये बात 2 दिन की आई हुई लड़की की नहीं है अम्मी। बात ये है कि मेरी सालों की मेहनत और सालों की कोशिश भी वो जगह नहीं बना सकी जो मुझे उस दुकान तक पहुंचा सकती। पता है मेरे इस कदर हर्ट होने की वजह क्या है? ये मेरा घर है और यहाँ के लोगों ने ही बेखबर रखा मुझे इस बात से। अफसोस है कि मुझे और मेरे शौहर को इस काबिल समझा ही नहीं आप लोगों ने कभी। अच्छा, तो तुम्हारा शौहर कहाँ है इस वक्त? कमरे में बंद है वो। मुझे माफ कर दो।
हाँ, ये क्या कह रहे हैं बाबा? देखो बेटी, तुम तो जानती हो हमारी किताब में हक तलफी नहीं लिखी है। इतने साल तुम्हारी माँ और मैं दुकान में लगे रहे और तुमने किचन की जिम्मेदारी संभाली, हमेशा हमारी खिदमत की। ये सब जानते हुए भी अगर तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकते तो कम से कम माफी तो मांग सकते हैं हम। तुमने अपने शौहर के बारे में जो कहा मुझे नहीं मालूम कैसा बंदा ढूंढा है तुमने, लेकिन तुम्हारी पसंद है और उसे हम आंखों पे बिठा कर रखेंगे, ये मत भूलना। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी आदत तुम्हें माँ की तरफ से मिली है। तुम मेरी आंख का नूर हो बेटा। इतने साल तुमने खिदमत की है, तुम्हारी अख्तल्फी ज़ेब नहीं देती। हम तुमसे राजी हैं बेटा, इंशाल्लाह तुम भी हमसे राजी हो। ये सब क्या कह रहे हैं अब बाबा जान? मैंने तो सिर्फ क्या कहूँ, इन सारी बातों को छोड़ दे आप, बल्कि मुझे माफ कर दे आप बाबा कि मैंने आपसे माफी मंगवाई। कर देंगे ना मुझे माफ? हाँ। आपसे एक बात कहूँ आपा, दूल्हा भाई को आजाद कर दे, वो अंदर बंद है। प्लीज आपा। मैं आ गया। दमीर, तुम्हारे तो मैंने सारे गुनाह माफ कर दिए, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। बाबा मुझे भी माफ कर दे। देखो इसे। अरे मेरी प्यारी फैमिली, आई लव यू, आई लव यू। मैं भी इधर कहीं फिट हो जाता हूँ। आई लव यू माय फैमिली। अच्छा अच्छा। सोहेला, चलो इसी खुशी में माइक उठाओ और गाना सुनाओ, हमें खुशी का मौका है, जरा रंग जमा दो। अभी ले दादी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगी आप? कोई सा नहीं। वो दरअसल कल रात बहादुर की शादी है ना, तो इसे वहाँ गाना है, तो कहीं गला ना खराब हो जाए, इसीलिए बस। इसलिए मना किया था। बहादुर की शादी चाचा की बेटी की। हाँ, उन्होंने तो हमारी पूरी फैमिली को दावत दी है भाई। वैसे भी अब शादी का वक्त है तो नाराजगी वगैरह हमें भूल जानी चाहिए। कल रात शादी के मौके पर हर तरफ खुशियाँ होना चाहिए। यार मैं तो गाना जरूर गाऊंगी, चाहे कोई सुने या ना सुने, मेरा तो शौक पूरा हो रहा है। तैयार है? तैयार है। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। हेलो, आपके पास थोड़ा वक्त है? गाओ ना यार। दुपट्टा एक मेरा बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। करूँ क्या इस चंचल का। गाओ ना। मेरे बाबा उज़ैर, अम्मी नुदरत। कि ये मेरी बेटी को बहुत चाहता है, ऐसा ही है ना बेगम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है एल्वी साहब। आपका नाम उज़ैर ही है ना? मेरी बात लिख लो, इनकी शादी में जरूर कोई मसला है। अरे ये क्या हुआ? ईश्वर कैसा है? ये मुझे क्यों हिलमी चाचा लग रहे हैं? सारी कम्युनिटी के साथ मिलकर तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो लोग। मुझे बताओ जगाने का ये कौन सा तरीका है यार? हम मर गए हैं, तुम समझ लो हम मर गए हैं। परिहान आंटी हमारी शादी करा रही हैं। क्या? आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना न भूलें।